आज मैं आप लोगों को 40 साइज़ ब्लाउज़ की कटिंग शेयर करूंगी। इस कटोरी ब्लाउज़ की बैक है 11 इंच, फ्रंट डीप है 7 इंच। इस ब्लाउज़ की कटिंग आप डायरेक्ट कपड़े पे ऊपर ही करिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करने से पहले मैं संजीता स्वागत करती हूँ आप लोगों को मेरे चैनल स्टिच बाय संजीता में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए ये रहा हमारा ब्लाउज पीस जो हमने साड़ी से कट करके अलग किए हैं, और इसी तरह हमने अस्तर को भी धो के आयरन करके रखे हैं। देखिए ये हमारा 1 मीटर अस्तर है जिसको हमने धोकर आयरन करके रखा है। अब देखिए स्क्रीन में दिए गए मेजरमेंट के हिसाब से आज की ब्लाउज की हम कटिंग करेंगे। अस्तर को हम खोल लेंगे और डबल फोल्ड करके इस तरह से बिछा लेंगे। अब चेस्ट को हम 4 से डिवाइड करेंगे, +2 इंच करके अस्तर को इस तरह से बिछा लेंगे। अब देखिए नीचे हम स्ट्रेट लाइन कर लेंगे और ऊपर की ओर हमें 16 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। और इस लाइन को इस तरह से हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब देखिए शोल्डर है हमारा 15 इंच, तो हम 4 इंच माइनस करेंगे। 11 इंच, तो हमें इसे 2 से डिवाइड करना है इस तरह से। 5.5 इंच, तो हम शोल्डर के लिए यहाँ पर 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। और आर्म होल के मैं यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क करूँगी। और अपेक्स पॉइंट के लिए मैं यहाँ पर 10.5 इंच पे मार्क करूँगी। और देखिए चेस्ट डिवाइड बाई 4 करके हम यहाँ पर मार्क करेंगे 9.75 इंच पे, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब वेस्ट के लिए हम 8.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे, 1 इंच डाट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब इन एक मार्जिन वाले पॉइंटों को हम इस तरह से मिला लेंगे और स्टिच वाले पॉइंट को भी हमें मिला लेना है। देखिए ये हमारा 39.5 इंच इसका चेस्ट है, तो हम इसे इसी मेजरमेंट से बनाएंगे। अब देखिए आर्म होल की तरफ नीचे हमें चेस्ट लाइन के ऊपर 6 इंच पे मार्क करना है और इस तरह से क्रॉस में एक लाइन बना लेनी है। अब इसके ऊपर इंची टेप को रखेंगे और हाफ में एक फोल्ड कर लेंगे, और इन मार्कों को मिलाते हुए हमें कर्व स्केल को रखना है और आर्म होल ड्रॉ कर लेनी है। अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो आप हाथ से भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए शोल्डर के लिए मैं यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करूँगी। अब शोल्डर के ऊपर इंची टेप को रखते हुए हमें लेंथ के लिए मार्क करना है 11 इंच पे, और हमने जहाँ पर 11 इंच पे मार्क किए थे वहाँ पर हमें 3 इंच पे मार्क करना है इस तरह से। अब इन मार्कों को हमें मिला लेना है। अब हम नेक के लिए शेप दे देंगे। हाथों से ही गोलाई में इस तरह से बहुत ही अच्छी शेप बनती है। देखिए अब वेस्ट के ऊपर हमें इंची टेप को रख के इस तरह से हाफ में फोल्ड कर लेना है और सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। अब नीचे हमने 1 इंच के डाट के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन हमने रखे थे, तो 1 इंच के डाट के लिए हम यहाँ पर भी मार्क कर लेंगे। अब सारे मार्क लग के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब स्टिचिंग मार्जिन को भी हम इस तरह से लगा लेंगे। देखिए बैक पार्ट की कटिंग हम आगे जाके आपको बताएंगे कि डीप नेक के लिए बैक पार्ट को किस तरह से कटिंग करना होता है। ये हमारा फाइनल कट नहीं है। अब देखिए हम अस्तर को कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। हमने जिस तरह से बैक पार्ट की कटिंग किए थे बस इसे इस तरह से पलट के रखना है, और फोल्ड वाली साइड हमारा बैक की है तो ऑन फोल्ड वाली साइड हमारा फ्रंट की होगी, और इस तरह से हम अस्तर को मिला के रख लेंगे। अब सारे लाइन को हम इस तरह से मिला लेंगे। देखिए शोल्डर के लिए हम मार्क करेंगे और फ्रंट के लिए भी हम इस तरह से स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। अब आर्म होल के लिए मैं यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क करूँगी, क्योंकि बैक पार्ट के लिए आर्म होल जो है हमारा 6.5 इंच है, तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमारा चेस्ट लाइन। अब देखिए हम यहाँ पर
लेंथ के लिए 17 इंच पे मार्क करेंगे। बैक पार्ट को हम 16 इंच पे कट किए थे, तो यहाँ पर 1 इंच प्लस करके हमें मार्क करनी है। अब यहाँ पर हम आर्म होल के लिए 5.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और इन मार्कों को इस तरह से मिला लेंगे। अब चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 करके हम यहाँ पर 9.75 इंच पे मार्क करेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब देखिए वेस्ट के लिए हमने बैक पार्ट पे जिस तरह से मार्क किए थे 8.5 इंच पे, 1 इंच डार्ट के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, ऐसे ही हम सारे मार्कों को लगा लेंगे। देखिए 1 इंच डार्ट के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, और इन मार्कों को हमें इस तरह से मिलाते हुए रखना है और स्ट्रेट लाइन बना लेना है। अब देखिए इंची टेप को इस तरह आर्म होल के ऊपर रखना है और हाफ में फोल्ड कर लेना है। अब आर्म होल क्रॉस के लिए मैं यहाँ पर 1 इंच पे मार्क करूँगी और इन मार्कों को मिलाते हुए हमें स्केल को इस तरह से रखना है और आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए यहाँ से मैं 3 इंच पे मार्क करूँगी शोल्डर के लिए। शोल्डर के ऊपर इंची टेप को रखेंगे और नेक डीप के लिए मैं यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ से हमें 3 इंच पे मार्क करना है और इन दो मार्कों को इस तरह से मिला लेना है। और इसमें हम नेक के लिए शेप दे देंगे। अब देखिए शोल्डर के ऊपर हमें इंची टेप को रखना है और 12.5 इंच पे हमें इस तरह से एक मार्क करके स्ट्रेट लाइन बना लेनी है और हाफ इंच नीचे भी हमें और एक मार्क करनी है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब देखिए कटोरी के लिए हम यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं, हमारा देखिए 3 इंच आ रहा है। अब इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में जो मार्क है उसे हम आगे की ओर बढ़ा के इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब कटोरी के लिए हमने यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क किए थे, यहाँ पर भी हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और इन दो मार्कों को हमें मिलाते हुए रखना है और स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अब देखिए आर्म होल क्रॉस की तरफ से हमें 2.5 इंच पे एक मार्क करनी है इस तरह, और नेक के ऊपर से हमें 1.25 इंच पे एक मार्क करेंगे और स्केल को इस तरह से तीनों मार्कों को मिलाते हुए रखना है। देखिए मैं जिस तरह से रख रही हूँ इसी तरह आप मिला के रखेंगे और शेप बना लेंगे। अब देखिए कटोरी के ऊपर हमें इंची टेप को रखना है इस तरह से और हाफ में फोल्ड करके सेंटर में एक मार्क कर लेनी है। अब हमने हाफ इंच जो ऊपर एक मार्क किए थे उसी मार्क को हमें नज़र में रखते हुए इस तरह से शेप दे देंगे और यहाँ से भी हमें इस तरह से क्रॉस में एक लाइन बना लेनी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए आप अगर 39 या 40 साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग इस तरह से करते हैं तो आपकी ब्लाउज़ की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी और फिटिंग भी बहुत अच्छी आने वाली है। अब देखिए कटोरी को हम किस तरह से बढ़ाएंगे ये ध्यान से देखिए। हम नेक की ओर से 0.75 इंच नीचे की ओर मार्क करेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें इसे हाथ से ही इस तरह से प्रेस कर लेनी है। अब चाहे तो आप इसे कट भी कर सकते हैं या फिर चॉक से भी मार्क कर सकते हैं। इस तरह से मार्क कर लीजिए। अब देखिए कटोरी के लिए हम अस्तर को डबल फोल्ड करके रखेंगे और सेंटर में हमने जो मार्क किए थे उस मार्क को हम सबसे पहले इस तरह से आगे और पीछे की ओर बढ़ा लेंगे और हमने जिस तरह से कटोरी की कटिंग किए थे बस उसी के ऊपर ही हमें मार्क कर लेनी है इस तरह से। अब इसे हम निकाल लेंगे और दोनों मार्कों को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब देखिए आगे की ओर हमें 1.25 इंच पे एक मार्क करेंगे इस तरह
अब बैक में भी हमें 1.25 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और गले की ओर से हमें हाफ इंच जाना है इस तरह, और यहाँ पर भी हुकाई के लिए हमें हाफ इंच मार्क करनी है। अब इन मार्कों को हमें इस तरह से मिला लेनी है और इन दो मार्कों को हमें हाथ से ही इस तरह से गोलाई देते हुए मिला लेनी है। आपके ये मार्क जितना भी अच्छी तरह से बनेगी, आपका कटोरी भी परफेक्ट फिटिंग होने वाली है। तो देखिए, इंची टेप को हम यहाँ पर रखेंगे। हमारा मार्क कितना आ रहा है, 9.25 इंच। तो हमें इंची टेप को इस तरह फोल्ड करके रखेंगे और एक सेंटर में मार्क करेंगे और इस मार्क से हमें नीचे की ओर 1.5 इंच जाना है और एक मार्क कर लेनी है। अब इन दो मार्कों को हमें इस तरह से मिला लेनी है। अब ये हमारा पॉइंट बन रहा है, तो इससे हमें हाथ से ही हल्की हल्की शेप देते हुए इस पॉइंट को भी ख़त्म कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए, कटोरी की हमने जितने भी 9.25 इंच पे मार्क किए थे, तो हम यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन करेंगे। 9.25 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, हम 9.25 इंच पे मार्क करेंगे और थोड़ी सी दूरी में और एक 9.25 इंच मार्क करके हम इसे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हाफ इंच हम मार्जिन के लिए छोड़ेंगे, देखिए, और एक लाइन बना लेंगे। अब देखिए, कटोरी को हम चेक करते हैं। बैक पार्ट के लिए हमारा कटोरी कितना है, 3 इंच। तो हम यहाँ से 3 इंच पे रखेंगे और एक मार्क करेंगे। अब फ्रंट के लिए भी हम इस तरह देखेंगे, 2.25 इंच। तो हम यहाँ पर भी 2.25 इंच पे रख के एक मार्क कर लेंगे और हमें इंची टेप को इस तरह से रखना है और इसे फोल्ड कर लेना है और सेंटर में एक मार्क करेंगे। हमने 3 इंच पे यहाँ पर मार्क किए थे, तो यहाँ पर भी हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और इन मार्कों को इस तरह से मिला लेंगे। अब देखिए, हाफ इंच हमें स्टिचिंग मार्जिन के लिए छोड़ना है, तो इससे हम इसे भी लगा लेते हैं। अब सारे मार्क हमारे लग के कंप्लीट हो चुके हैं। हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। देखिए, हम स्लीव्स के लिए अस्तर को 4 फोल्ड करके इस तरह से बिछा के रखा है और हाथ से ही इस तरह से हम थोड़ी सी प्रेस कर लेंगे। और नीचे की ओर हमें इसे स्ट्रेट लाइन बना लेनी है ताकि हमारा फैब्रिक जो है वो स्ट्रेट बन जाए। तो इसीलिए हमें एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब लेंथ के लिए हमें यहाँ पर 10.5 इंच पे मार्क करेंगे। इंची टेप को यहाँ पर रखते हुए हमें 10.5 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पर भी हम 10.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और देखिए, यहाँ से हमें 3.75 इंच पे आर्म होल डाउन के लिए मार्क करनी है। आप 39 या 40 साइज ब्लाउज के लिए स्लीव्स की कटिंग 3.5 इंच पे कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ से हमें 7.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, 1.5 इंच इस तरह से, और इन दो मार्कों को इस तरह से हम क्रॉस में लाइन बना लेंगे। अब ऊपर की ओर हमें 1 इंच जितना छोड़ना है और आर्म होल की शेप दे देनी है इस तरह से। अब फ्रंट पार्ट के लिए भी हम इसका फ्रंट आर्म होल के लिए भी इस तरह से हम शेप दे देंगे। अब देखिए, हमारा स्लीव्स राउंड जितना भी है 2 से डिवाइड करेंगे और मार्क कर लेंगे और यहाँ से भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क करनी है और इस लाइन को इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ पे हम मिला लेंगे। अब सारी मार्क लग के हमारा कंप्लीट हो चुकी है। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए, हमने ब्लाउज़ की कटिंग तो कर ली है और स्टिचिंग की वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी है मुझे आके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से ब्लाउज़ की कटिंग कीजिए और स्टिचिंग करके आप चेक कीजिए कि इसका फिटिंग किस तरह से आ रही है। तो अब देखिए बैक पार्ट को हम डीप नेक के लिए किस तरह से कटिंग करते हैं। यहाँ से हम हाफ इंच ऊपर की ओर जाना है और एक मार्क कर लेंगे। अब चेस्ट हमारा कितना था, देखिए 9.75 इंच, तो हमें 9.75 इंच इस लाइन के ऊपर रखना है और इंची टेप को इस तरह घुमाते हुए हमें आर्म होल के ऊपर, देखिए आर्म होल के ऊपर इस तरह से रख लेना है। जहाँ पर भी हमारा आ रहा है हम वहाँ पर ही एक मार्क कर लेंगे और इसे इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो आपकी जो आर्म होल की क्रीज नहीं रहेगी। और ये हमारा ब्रॉड है तो ये पहनने के बाद ये हमारा बॉडी में फैल जाता है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आएगी। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टिचिंग के साथ।